संभल जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिंदू फरीक के वकील हरिशंकर जैन ने अपील की है। मस्जिद को मुतनज़ा ढांचा लिखने की दरख्वास्त की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। स्टेनो से मस्जिद को विवादित ढांचा लिखने को कहा गया है। तो संभल जामा मस्जिद सुनवाई पर यह बड़ी खबर, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई अब 10 तारीख को होगी। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को इजाजत देते हुए कहा कि इसे अब विवादित ढांचा कहा जाएगा। अब हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के लिए इसे बड़ा झटका भी माना जा रहा है। हालांकि अब जो 10 तारीख को अगली सुनवाई होगी उसमें देखने वाली बात यही होगी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुस्लिम फरीक की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं। तो ये बड़ी खबर, और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है। तो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में दलील दी कि अगर इसे मस्जिद के रूप में लिखा जाता है तो इसे उसी रूप में देखा जाएगा, और इसीलिए कोर्ट ने इस दलील को माना भी और कोर्ट की तरफ से इजाजत दे दी गई है और अब इसे विवादित ढांचे के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ये भी हिंदू पक्ष की तरफ से कहना रहा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें अपनी पेश की जा सकती है। हालांकि आज जो इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है, मुस्लिम पक्ष उसकी मुखालिफत आने वाले समय में कोर्ट में कर सकता है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद जो है, तनाजा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर ने आज अपनी तमाम दलीलों को पेश किया है हिंदू फरीक की तरफ से, जिसमें उन्होंने आस्था का जिक्र किया, कहा कि आस्था का मौजू है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसे अब विवादित रूप में ही देखा जाएगा, इसको लेकर भी ये कहा गया। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई जो है 10 तारीख को है, और इसी कड़ी में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में ये दलील दी और कहा कि अगर इसे मस्जिद के रूप में देखा जाता है तो ये हमारा आस्था का विषय है और फिर आगे भी इसको इसी रूप में देखा जाएगा। और ऐसे में हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड बता देना इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है।